मोहम्मद तकीब भाजपा ये कह रही है कि हमने तो आगाह किया सुरक्षा एजेंसियों को, अरविंद केजरीवाल को, कि भैया सावधानी बरतो। डराना चाह रहे, धमकाना चाह रहे हैं, इस तरह से ये किस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं और जाते। लेकिन आप लोग तो भगत सिंह के अनुयायी हो, आप क्यों डरोगे? आप भगत सिंह की फोटो भी तो लगाते हो, नहीं? हाँ तो लगाते हैं, डरते थोड़ी ना किसी से। ना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मनोज क्या कह रहे? मनोज सारे कार्यकर्ताओं को, लोगों को कि वो इस तरह के प्रकरण करें दिल्ली के अंदर और दिल्ली के चुनाव के माहौल को अराजक बनाएं। आप ठीक इसके पीछे इनकी चाहिए नहीं हो सकती ठीक है। तकी साहब एक मिनट ठीक एक मिनट रुकिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ठीक रुकिए भाई। ये व्यक्ति जो भारी प्रधानमंत्री का दावेदार है, उसके बारे में हल्के बयान ठीक है। आप बिल्कुल अभी मसला ये नहीं है, मसला ये कि मनोज तिवारी की बात आपका कार्यकर्ता क्यों मानेगा कि केजरीवाल को मारो, थप्पड़ आओ? आपका कार्यकर्ता केजरीवाल को क्यों मारेगा? ये सोचो ना। मनोज तिवारी कहने से क्या? खैर एक बार रुकिए, अभी मैं बाकी मेहमान भी हैं भाई। सुशील जी, एक शरद पवार जब केंद्र में मंत्री थे, कृषि मंत्री तब, और चिदम्बरम जब भारत के गृह मंत्री थे तब, उनके ऊपर जूता चला, ठीक? जूता चला, ठीक? उनके लगा, उनने नहीं कहा मेरी हत्या की साजिश है ना, क्या? और जो पकड़ा गया जूता मारने वाला, उन्होंने कहा सिक्योरिटी से कहा भाई इसको माफी दो यार, हटाओ। क्या सुशील जी आप सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। तो हाँ, मुझे पता रहे कि आप सुन रहे। एक दूसरा ऐसे प्रसंग सैकड़ों हैं राजनीतिक रैलियों में, जहां जनता नाराज हो गई, उसने कुर्सी फेंकना शुरू कर दिया, पत्थर मारे, तब भी किसी नेता ने नहीं कहा कि मेरे मर्डर की साजिश हो रही है। थप्पड़ अप्पड़ तो मान लो छोटी चीज है, स्याही और छप्पड़ और टमाटर और करौंदा। सुशील जी, हत्या की साजिश में तो फिर कुछ गंभीर हो जाता है। एक ललित नारायण मिश्रा की हत्या हुई थी। आदरणीय अमिताभ जी, देश में हत्याएं देखी हैं, हत्या कैसी होती है। ये राजनीतिक जोकरों वाली भाषा, हत्याएं देखी जो टुकड़ों में बिखर गए राजीव गांधी, इंदिरा जी 27 गोली खा के सड़क पे, तो हत्याएं वो जो शुक्ला जी जो जंगल में, जो बस्तर जंगलों में इतना मध्य प्रदेश के मारे गए, हत्याएं देखी हैं। बारूद से विस्फोट हुए, बटोरना पड़ा। विद्याचरण जी। और जो आपने दो नाम लिए, ये बड़े देश के शरद पवार जी और चिदम्बरम जी, ये सुचिता, ये राजनेता थे। ये गायक होके नेता बन गए। ये बैठे बैठे वो रामदेव ने उठा लिया, निकाल के खड़ा कर दिया, फिर उसके बाद ये सब इनकी हत्या। ये भगवान, हत्या का कोई, इनको हत्या का अर्थ ही नहीं पता। हत्या कितना बड़ा शब्द, गंदा शब्द होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में माइक तोड़ के, चल रहे थे, कुर्सियां तोड़ के किसी की हत्या नहीं हो, किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। प्रधानमंत्री भी आदि बयान करते हैं मेरी हत्या हो सकती है, लोग मेरी हत्या के लिए दुआएं करते हैं, मेरी मौत की दुआएं मांगते हैं। प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ दुआ मांगना अलग चीज है भाई, दुआ तो कोई भी किसी की मांग सकता है। अमिताभ जी ने कहा, अभी अमिताभ जी ने कहा, आपने सुना ही नहीं, आपने सुना ही नहीं, दुआएं मांग रहा है। अरे अमिताभ जी से कुछ सीखिए, अमिताभ जी से कुछ सीखिए, अमिताभ जी से कुछ सीखिए, अमिताभ जी से कुछ सीखिए। ठीक, सुशील जी एक बार रुके, सुशील जी रुके, विमल सिंह कुछ कहना चाह रहे। सुशील जी देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ जी, आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं और बार बार जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी की हत्या हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के नेता के साथ कि क्या अरविंद केजरीवाल जी की जान इतनी सस्ती है कि बार बार ये लोग जो है उनकी जान को दांव पे बाजी लगा देते हैं? बार बार इनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई हमारे जो है मुख्यमंत्री जी की हत्या हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि भाई माननीय मनोज तिवारी जी के ट्वीट पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। और देखिए अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेता जो है खुद जो है अरविंद केजरीवाल जी को थप्पड़ मारते हैं। फिर अभी अरविंद केजरीवाल जी के जो अनुयायी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है यहाँ पे सहाय फेंका गया, तो गोली मारी गई, तो भाई थप्पड़ मारा गया।
मैं कहना चाहता हूं बाद में पुष्टि से पता चलता है कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाखुश है इनसे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो है अभी आपने देखा कि इनके एक नेता ने जिसका नाम संदीप भारद्वाज था, अब ट्रेड विंग दिल्ली का वो सचिव थे, उन्होंने जो है आत्महत्या की है। इसलिए आत्महत्या की है क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे जगह उन्होंने टिकट मांगा था और वहां पे जो है टिकट बेचा गया सब लोग और उस दुखद को सहन नहीं कर पाए। सबकी आवाज रोकिए, सबकी आवाज रोकिए। अभी रमेश ठाकुर जी, बाकी सब तो झांव झांव है, एक बुनियादी बात खड़ी होती है कि लोकतंत्र में कि भाई कार्यकर्ता जिससे आपने पैसा लिया कोई अमाउंट और टिकट का वादा किया, उसको मान लो टिकट नहीं मिली, तो वो तो जहां जिसे पाएगा उसे मारेगा, चाहे कुछ कर लो, मारेगा ना। बिल्कुल सही बात है। और इसमें कोई बहुत बुरी बात भी नहीं, किसी का पैसा खा लोगे तो मारेगा नहीं। अभी जो 2-3 विधायकों के साथ जो सम्मान समारोह हुआ वो उन्हीं लोगों ने किया और कोई थोड़े ना करने आया, और सब यही चिल्ला भी रहे थे कि हमारा पैसा ले लिया और हमें टिकट नहीं मिली और पैसा भी वापस नहीं किया, या तो पैसा वापस कर देते। इसमें राजनीति कहां से आ गई भाई रमेश ठाकुर जी? किसी ने पैसा लिया किसी से, उसका काम नहीं हुआ, ढूंढ रहा है, जहां मिल जाओगे मारेगा। इसमें भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टी, राइट पार्टी, क्या मतलब है ठाकुर साहब? देखिए अमिताभ जी, जो पैसा दे रहा है, पहली बात तो पैसा दे के अगर वो नेता बनना चाह रहा है, टिकट लेना चाह रहा है, वो नेता नहीं है, वो ठेकेदार है। वो राजनीति में आके ठेकेदारी करेगा। अब ठेकेदार क्या करेगा जब कुछ नहीं होगा? मरता क्या ना करता, वो तो किसी को ही मारेगा। या तो उनका पैसा इज्जत के से सूद समेत उसको लौटा दो तो बात बन जाएगी, वरना तो चीजें सारी हो जाएगी। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि इनकी हत्या कौन करेगा। पहले इन्होंने बीजेपी का नाम लिया, किसी पर्टिकुलर किसी नेता का नाम नहीं लिया। हालांकि इनका इशारा तो अमित शाह और प्रधानमंत्री की तरफ होगा और कोई तीसरा नेता नहीं है। और उससे पहले अगर कोई एजेंसी इस पे जांच करे या कोई एफआईआर वगैरह हो तो ये साफ दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। भाई अभी मुझे किसी ने व्हाट्सएप करा है कि दिल्ली की सिक्योरिटी, दिल्ली में भी पुलिसकर्मी इनके पास रहते हैं, 55 पुलिसकर्मी पंजाब के लिए हुए हैं और प्राइवेट इनके पास हैं। और इनके विधायक, इनके जो नेता आम आदमी पार्टी हैं, वो भी इनसे नहीं मिल पाएंगे। मिलने से पहले 5-6 लोगों से मिलना पड़ता है, तब केजरीवाल जी के पास जा सकते हैं। तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आम आदमी का तो टैग हटा दो कि आम आदमी क्या है क्या नहीं है। और दूसरी बात यह है, आम आदमी पार्टी और विशेष तौर पे केजरीवाल ने थोड़ा ट्रैक बदला है अपना आरोप लगाने का। जैसे आपने कहा थपड़िया दिए गए, चनाटा मार दिए गए, ये तो पहले पढ़ चुके हैं, कई सारे पढ़ चुके हैं। तो उस पे जब होता था तो राजघाट चले जाते थे प्रायश्चित करने के लिए। राजघाट में जाके गांधी जी के कहते हैं, गांधी जी मेरे साथ क्या हुआ, मुझे बचाओ। लेकिन अब जो चीजें हैं उनको पता है ज्यादा इसमें चीजें होने वाली नहीं, चुनावी माहौल है। तो पूरी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया, ये सारी चीजें फिक्स सी लग रही हैं कि मैं तुम्हें ये कहूंगा, तुम ये करना, तुम ऐसे करोगे, मैं वैसे करूंगा। ये सारी चीजें मुझे लग रही है। ठीक अभिमन्यु, ठीक है रमेश जी। अभिमन्यु त्यागी, क्या आपको भी लगता है कि फिक्सिंग है कि भाई टेलीफोन पे बता दिया कि तुम ऐसा बोलो, फिर हम हत्या की साजिश का उठाते मामला और फिर थोड़ी देर खेल लेते हैं, ऐसा है क्या? देखिए अमिताभ जी, दोनों मीडिया कवरेज चाहते हैं जनता में चर्चा हो। जब मम्मी की कसम, बच्चों की कसम देकर टिकट देने की बात करेंगे, रुपए लेंगे, तो वो टिकटाती तो इन्हें ढूंढे गई। जब वायदा खिलाफी करेंगे, टिकटाती ढूंढे गई और ढूंढेगा भी इनको। अब ये जवाब तो ये खुद देंगे। भाई जिससे पैसा लेगा कोई नेता टिकट के लिए और बाद में टिकट नहीं मिलेगा, आप साथ सिक्योरिटी में रहो, वो कुछ नहीं कर पाएगा तो पत्थर तो फेंकेगा ही आपके घर के बाहर खड़ा होके, और कुछ भी नहीं कर पाएगा तो हाय हाय करेगा, इतना तो करेगा ना। और मिल जाओगे अंधेरे उजेरे भीड़ में तो मारेगा भी। ताकि साहब इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। जिस पार्टी के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, लोग चाहते हैं उसको टिकट मिले, और जो लोग बहुत दिन से पार्टी जुड़े होते हैं वो चाहते हैं अब टिकट मिलना उनका अधिकार है। लेकिन अभी केजरीवाल जी ने पहले से एक दिन से कह दिया है जो लोग टिकट पद के लिए पार्टी में है वो ये ना समझे कि ये टिकट उनको मिल जाएगा। वो यहाँ पार्टी में समाज सेवा के भाव से काम करे और कोई निश्चित नहीं कि आपको टीवी यहाँ पे आपको पद मिलेगा या आपको टिकट मिलेगा, ऐसा सोचने वाले लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ दे। उन्होंने पहले जब हमारा संगठन बना था, बहुत पहले उन्होंने बात क्लियर कर दी थी
और दूसरी बात यह कि जो लोग कह रहे हैं इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पे लगा रहे हैं, वो कहाँ लगा रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगा रहे हैं। ना आपके विधायक दो मारे गए ना मोहम्मद तक की गलत बात, आपके दो विधायक पीटे गए, विधायक को अपने कार्यालय में पीटे। तुम्हें टिकट मिलेगा, तुम्हें भविष्य मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की बैकग्राउंड में रोल प्ले कर रही है कि तो भारतीय जनता पार्टी से अगर टिकट चाहते भाई आप पिटवा रहे हो उनके विधायकों को, बीजेपी ठीक बीजेपी से पूछ लेते, बीजेपी आप इनके विधायकों को पिटवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ठीक अभी रुको तो सवाल तो सुन लो, बोलो भाई विमल सिंह। देखिए अमिताभ जी, माननीय अमिताभ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिलसिला जो है आज से नहीं चला आ रहा है। और दूसरी चीज देखिए, जो दिल्ली के बवाल है माननीय अरविंद केजरीवाल, वो जो है जब आए थे 2014 में, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, आपके बीच में टीपा टिप्पणी नहीं किया था, टीपा टिप्पणी करके डिबेट के माहौल को खराब मत कीजिए। चिल्लाने मुझे भी आता है और आपसे तेज चिल्लाऊंगा, आपसे ज्यादा जवान हूं, आपसे तेज चिल्लाऊंगा। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो है जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो है हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम लग्जरी गाड़ियों से नहीं घूमेंगे, हम जो है अपने आसपास जो है कोई पुलिसकर्मी कोई सुरक्षा कर्मी अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे। लेकिन किया क्या उसका अगेंस्ट उन्होंने किया। दूसरी बात उन्होंने, आपने देखा आज जो है दिल्ली के अंदर जितने भ्रष्टाचार बढ़े हैं उनके लगभग जो है 32 एमएलए, तत्कालीन 32 एमएलए जो है आपराधिक मामलों में संलिग्न है। दूसरी चीज आपने देखा अभी किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता ने खुदकुशी की है और बकायदा उसने बोला है कि मुझे टिकट नहीं दिया गया, इस वजह से मैं दुखी होकर आत्महत्या कर रहा हूं। आपने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के साले और उनके पीए को गिरफ्तार किया गया, एसीबी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके 90 लाख रुपए में टिकट बेचने का आरोप लगाया गया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि खुद भ्रष्टाचार कराते हैं अरविंद केजरीवाल जी। जो लोग जो है पैसा देते हैं टिकट के लिए, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो उनके ही कार्यकर्ता होते हैं, उनके ही पदाधिकारी होते हैं जो उनके ऊपर जो है स्याही फेंकते हैं या उनको थप्पड़ मारते हैं। बाद में जो है पता चलता है जांच के माध्यम से तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था। मैं कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को बार बार दोष मत दे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है और हम जब दिल्ली में आए थे ना एमसीडी में, तो हमने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा मुहिम रहेगा दिल्ली को साफ करना। आप जब आए थे ना तो आपने 70 वादे लेकर आए थे और आज तक चैलेंज दे रहा हूं TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड TV9 में चैलेंज दे रहा हूं कि 70 वादों में से अगर एक भी वादा अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा किया होगा तो मैं अपना राजनीतिक कैरियर छोड़कर चला जाऊंगा। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। दिल्ली को उन्होंने कहा था कि लंदन बना देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, दिल्ली रहने दो।